जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी हम फॉर्म कब से कब तक भर पाएंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है, इसमें हम फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा और भी कई सारी बातों के बारे में हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि लिखा है भारत सरकार रेल मंत्रालय, यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसमें जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की वैकेंसी जारी की गई हैं और उसमें एक पोस्ट और अलग से है जिसमें कि 76 ही केवल पोस्ट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें यहाँ पर आवेदन की हम बात करें कि इसमें आवेदन आप 30 जुलाई से कर पाएंगे और इसमें अंतिम तिथि जो होगी आपकी 29 अगस्त होगी, यानी कि आपको करीब 1 महीने का टाइम इसमें फॉर्म को भरने के लिए दिया गया है। और यदि फॉर्म भरते वक्त कोई आपकी गलती हो जाती है तो उसमें करेक्शन आप कब से कब तक कर पाएंगे, तो 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। इसके लिए कौन कौन से पद हैं, तो आपके 2 प्रकार के पद हैं यहाँ पर। तो पहला पद जो है रासायनिक पर्यवेक्षक का है जिसका लेवल 7 है। इसका प्रारंभिक वेतन यानी कि बेसिक पे 44,900 होगा इसका। और यहाँ पर जिसकी एज लिमिट 18 से 36 वर्ष और इसमें केवल 17 पद हैं जो कि केवल आरआरबी गोरखपुर में हैं। और यहाँ पर हम सेकंड बात करें तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की वैकेंसी हैं लेवल 6 के अंतर्गत। इसमें इसका जो बेसिक पे होगा 35,400 और यहाँ पर इसकी एज लिमिट 18 से 36 वर्ष और यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं तो 7,934। इस प्रकार मिलाकर टोटल 7,991 वैकेंसी हैं। तो आप यहाँ पर हमने वैकेंसी के बारे में जान लिया, फॉर्म हम कब से कब तक भरेंगे ये जान लिया। और यहाँ पर आप इस देखिए यहाँ पर कि लिखा है इसमें कोविड महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा में अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो ये आपको यहाँ पर 3 वर्ष की छूट भी दी गई है कोरोना के कारण। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि हम फॉर्म भरते समय कई सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो पहले हमें नोटिफिकेशन को डिटेल में जानना ज़रूरी है, तभी हम फॉर्म को आगे भरेंगे। तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण निर्देश को एक बार देख लेते हैं। तो लिखा है कि कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पहले CEN में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें। यहाँ पर लिखा भी है कि जो इसका सेंट्रलाइज नंबर है इसको आप नोटिफिकेशन को एक अच्छे तरीके से पढ़ लें, इसके बाद आप फॉर्म को भरें। यहाँ पर पॉइंट 2 देखेंगे तो उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे CEN नंबर के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि या उससे पूर्व पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता रखते हैं, पूरा करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं हैं। तो इसमें फॉर्म भरने से पहले आप इसका पुष्टि कर लीजिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जो इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई हैं वो आपके लिए पास हैं या नहीं हैं। और इसमें एक बात ये भी मेंशन की गई है कि जो अभ्यर्थी मान लीजिए कि आप लास्ट ईयर में हैं, जो आपकी इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांग गई है उसके आप लास्ट ईयर में हैं, आप उसका एग्ज़ाम भी दे चुके हैं लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं हैं। इसमें साफ साफ लिखा है। पॉइंट हम 3 देखेंगे, उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता सुनिश्चित करने के लिए इस विस्तृत CEN नंबर 03/2024 की पोस्ट पैरामीटर तालिका और रिक्ति तालिका देखना आवश्यक है। पॉइंट 4, प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है, यानी कि जब आप इसमें फॉर्म को भरेंगे तो आप केवल एक आरआरबी से ही भरेंगे। आप किसी भी आरआरबी से भर सकते हैं लेकिन सिर्फ आप इसमें एक आरआरबी का ही चुनाव करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने आरआरबी गोरखपुर से ही भर दिया और आरआरबी प्रयागराज से ही भर दिया, तो आप इसकी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो केवल आप एक आरआरबी का ही चुनाव करें और किसी भी या सभी अनुसूचित पदों के लिए उनकी पात्रता के अनुसार उम्मीदवार द्वारा केवल एक सामान्य आवेदन जमा किया जाना चाहिए। आवेदन केवल पैरा 15(6) में सूचीबद्ध किसी भी आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम में से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन
अंतिम होगा। एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका साफ साफ मेंशन किया गया है कि एक से अधिक आप आरआरबी का चुनाव करते हैं तो आपके सभी आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। पॉइंट हम 5 देख लेते हैं। अलग अलग परीक्षा समूहों में मैप की गई एक से अधिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाला उम्मीदवार किसी एक परीक्षा समूह का चयन कर सकता है, बशर्ते उस पद का चयन करता हो जिसकी शैक्षणिक योग्यताएं चुने गए परीक्षा समूह में मैप में की गई हैं। हालांकि ये उम्मीदवार चुने गए पदों के लिए ही पात्र होंगे। तदनुसार रासायनिक और धातु कर्म पर्यवेक्षक परीक्षा समूह लेवल 7 के लिए अनिवार्य है। और यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये सारे आप इसको अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक कुछ मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम बात करें, इसको हम एक बार देख लेते हैं पॉइंट 8 को। SC ST OBC EWS EBC स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसा कि शुल्क रियायत आरक्षण में आयु में छूट आदि के दावे के लिए विशेष स्थिति जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है। इस स्थिति में CEN की ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक ही मान्य होंगे। यानी कि जो भी आप SC ST OBC जो भी आरक्षण आप लगाएंगे वो आपके अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। यानी कि जो आपका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उससे पहले का आपका होना चाहिए। पॉइंट हम 9 देख लेते हैं। मेडिकल फिटनेस उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि वे पदों के लिए निर्धारित मेडिकल मानकों को पूरा करते हैं। जो उम्मीदवार चयनित पदों के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी कि आप जो फॉर्म को भर रहे हैं उसमें आप मेडिकल फिटनेस आपने देख लीजिए कि आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं। मान लीजिए कि आपने फॉर्म को पहले भर दिया और आप इसमें बाद में इसकी अनुपयुक्त नहीं पाए गए तो आप के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, आपको वहाँ से पद से हटा दिया जाएगा। पॉइंट हम 10 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आयु की बात की गई है पॉइंट 10 में कि जो आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2025 को आपकी एज काउंट हो रही है। 18 से 36 वर्ष आपकी इसमें होने चाहिए। और आप इसमें डिटेल में देखना चाहें तो आप पैरा 5.1 और 5.2 को आप देख सकते हैं। बाकी मैं इस नोटिफिकेशन को अपने टॉपर्स पेन टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूंगा तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट आपको यहाँ पर बता के चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें CBT फर्स्ट में आपके 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका मेंस होगा। इसमें आपका जो ऋणात्मक अंकन यानी कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी। और यदि हम यहाँ पर आगे बात करें तो आपके जो सामान्य निर्देश हैं आप इसको खुद से पढ़ लीजिए एक बार। और यहाँ पर हम नियुक्ति का अधिकार आप पढ़ लीजिए। नियुक्ति निःशुल्क ट्रेन सुविधा जो आपका होगा वो बाद में उसका होगा, आप उसको या पढ़ लेना अपनी खुद से। यहाँ पर आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना इसको कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप इसको मेडिकल फिटनेस आप इसको आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आपने मान लीजिए फॉर्म भर दिया और उसने एग्ज़ाम को क्रैक भी कर गए, लेकिन आप जब मेडिकल आपका फिटनेस की जाँच होगी तो आप ऐसा ना हो कि आप बाहर हो जाएँ, क्योंकि आपको इसके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना फिटनेस सामान्य फिटनेस भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका जो दृष्टि मानक है उसको आप देख लीजिए। चिकित्सा मानक सामान्य फिटनेस इनको आप अपने से कुछ एक बार पढ़ लीजिए। राष्ट्रीयता आपकी क्या होगी, नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी आपकी भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो या भूटान का मूल निवासी हो। इस प्रकार से आप अपना देख लीजिए। यहाँ पर हम आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु सीमा 18 से 33 वर्ष और दूसरी में जेई में भी आपके 18 से 33 वर्ष। इस प्रकार से आपके 28 से 36 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपकी 18 से 36 वर्ष आपकी एज होगी। यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लेना जो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज में छूट देख सकते हैं कि आपको कितनी छूट मिली है और आप किस एज तक फॉर्म को भर पाएंगे। महत्वपूर्ण यहाँ पर हम आप देख लेते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्मतिथि वही होनी चाहिए जो उनके मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। यानी कि जो आप इसमें अपनी जन्मतिथि भरेंगे वो आपकी हाई स्कूल के अनुसार ही होनी चाहिए।
जन्मतिथि में किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्मतिथि में कोई भी अंतर पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कर लेते हैं, हमारी मुख्य बात यह है कि हम इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, तो इसको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो उम्मीदवारों के पास इस CEN के पदों में निर्दिष्ट अपेक्षित शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि जो आपके पास कोर्स होना चाहिए वो आपका टेक्निकल कोर्स होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि 29/8/2024 तक उम्मीदवारों के पास पहले से ही मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से CEN में निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएं होनी चाहिए। जो आपके पास इसमें जो डिग्री डिप्लोमा होगा वो आपका अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वालों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो आप इसका जिनका जो अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा शुल्क की यदि हम बात करें तो परीक्षा शुल्क आपका 500 रुपये होगा। किस किस के लिए 500 होगा, तो आप यहाँ पर सभी उम्मीदवारों के लिए प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने वाले 500, इस शुल्क में 400 रुपये, हाँ 400 रुपये आपका वापस हो जाएगा। सभी के लिए आपको 500 रुपये ही हैं। और 250 रुपये किन के लिए हैं, तो यहाँ पर लिखा है उन उम्मीदवारों के लिए जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, EBC संबंधित, इनके लिए आपका 250 रुपया होगा। जो कि आपका जो आप CBT फर्स्ट देंगे उसके बाद आपका 250 का 250 वापस से आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। भुगतान के तरीके आप इनको देख लीजिएगा अपने से। और यहाँ पर रिफंड की स्थिति आप आरक्षण को एक बार देख लेना कि आरक्षण में किस प्रकार से यहाँ पर मिलेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार से। आर्थिक रूप से जो, हाँ यहाँ पर कई अभ्यर्थी पूछते हैं कि EWS किन किन के लिए मान्य होता है और किन का बनता है किन का नहीं बनता, तो इसके लिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि किन का EWS बनता है। और यदि आप इनको फुलफिल करते हैं तो आप EWS अपना बनवा लीजिए, जो कि आपका वहाँ पर मान्य हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण, इनके बारे में कोई विशेष जानने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर PWD वाले हैं, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं, तो यहाँ पर आपने देख लीजिए कि जो अभ्यर्थी डिजेबल हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। प्रथम चरण CBT सामान्य रूप से CEN में सभी अनुसूचित पदों के लिए, यानी कि जो दोनों प्रकार के जो पद हैं उनके लिए ही आपकी अवधि क्या होगी, तो आपकी 90 मिनट यानी कि आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। और प्रश्नों की संख्या आपकी होगी 100। 120 मिनट उन अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे जो कि स्क्राइब लेकर जाएंगे, यानी कि PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने होंगे। तो इस प्रकार से होगा। और इसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो आपका गणित होगा। गणित में संख्या प्रणाली, बोर्डमास, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामितीय, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी। तो ये आपके टॉपिक जो होंगे आप इनको एक बार जरूर देख लेना। इसको आप सिलेबस को एक कहीं से नोट करके रख लेना कितने हमारे टॉपिक इसके लिए हैं, तो हमें इनको पढ़ना कंपलसरी है। क्योंकि कई अभ्यर्थी को पता ही नहीं होता है कि हमारा सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, और वो अनाप शनाप कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ते रहते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो आप इनको एक बार सामने लिख कर रखिएगा जहाँ पर आप पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपका जो रीजनिंग का होगा, रीजनिंग में आप इनके जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं तो आप इनको टॉपिक को देख लीजिए। और रीजनिंग के अलावा हम बात करें तो रीजनिंग सामान्य चेतना, यानी कि जो आपके GK GS और सामान्य विज्ञान, तो इस प्रकार से आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। तो गणित के आपके 30 प्रश्न होंगे और आपको 30 ही अंक ही दिए जाएंगे। और रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 प्रश्न अंक के होंगे। GK GS के आपके 15 प्रश्न 15 अंक की, सामान्य विज्ञान के आपके 30 प्रश्न 30 अंक के। इस प्रकार आपको प्रश्नों की संख्या आपकी होगी 100, और जो आपके मार्क्स होंगे हाईएस्ट आपके 100,
और 90 मिनट आपको इसके लिए दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपका CBT फर्स्ट होगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा CBT फर्स्ट होगा और CBT सेकंड में हमारा किस प्रकार से क्या होगा। तो 150 प्रश्न होंगे CBT सेकंड में। और इसके लिए आप किस कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो 150 प्रश्न होंगे और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न को करना होगा। पाठ्यक्रम जान लेते हैं। सामान्य चेतना यानी कि GK GS में आपके जो टॉपिक यहाँ पर हैं, भौतिक और रसायन 10वीं कक्षा तक CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार। कंप्यूटर और अनुप्रयोग की मूल बातें, और यहाँ पर पर्यावरण और प्रदूषण की नियंत्रण की मूल बातें। तो आपका ये जो होगा आपका सिलेबस CBT सेकंड का होगा। और तकनीकी क्षमताएं आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपका किस प्रकार से होगा। तो ये आपका सिलेबस है, यानी कि CBT सेकंड में आपके 15 प्रश्न GK से होंगे, भौतिक और रसायन विज्ञान से आपके 15 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर से आपके 10 प्रश्न होंगे, पर्यावरण से आपके 10 होंगे और तकनीकी क्षमता से आपके 100 प्रश्न होंगे। यानी कि जो आपका वेटेज है वो आपका तकनीकी क्षमताओं का, यानी कि 100 प्रश्न आपके केवल तकनीकी क्षमताओं से आ रहे हैं। तो आपको इसमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर इसको तैयार करना होगा। इस प्रकार से आपके 150 प्रश्न होंगे और 150 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। आपका आरक्षण आपका जो है, आप यहाँ पर आपका आरक्षण भी दिया है, तो आप इसको एक बार देख लेना। आपके लिए कौन कौन सी डिग्री आपके लिए इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन सी डिग्री मांगी गई हैं, तो आप यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल सूची यहाँ पर दी है, तो आप उसको भी देख लीजिए। और यहाँ पर बाकी कई सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आवेदन कैसे करें, तो आप इसको एक बार पढ़ लें, हिंदी में पूरा नोटिफिकेशन है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। और जो टेलीग्राम को चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से इसको जाकर डाउनलोड करके आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे, कब तक भरेंगे, सिलेबस क्या होगा, पद कितने हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। और इसी प्रकार से आपको यदि किसी भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप टॉपर्स पेन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम आपको हर एक भर्ती के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे इसी प्रकार से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नई भर्ती को लेकर आएंगे, आपको उसके बारे में विस्तृत बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।